तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। अभी देखिए हम लोगों ने इससे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइज किया था। अब हम लोग थोड़ा-सा क्विक रिवीजन करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण सम्मेलन हैं, उनको हमने यहाँ पर पीपीटी के माध्यम से अरेंज कर दिया है। 2025 और 26 में जो इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाएँगे, इंटरनेशनल करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण भाग यहाँ से बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और कैसा रहेगा ये पूरा का पूरा सफर और ये वाला जो वन शॉट अभी इससे पहले आया था और ये वाला वन शॉट दोनों का फीडबैक आप दीजिएगा, है ना? रात में 9 बजे आपकी क्लास भी होगी, मैराथन सेशन रहेगा, उसमें आप फीडबैक भी दे दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का यहाँ पर 25 और 26 का यहाँ पर लेखा-जोखा तैयार किया गया है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 52वां हमारा क्या है? 52वां हमारा जो जी7 शिखर सम्मेलन, सबसे पहला सम्मेलन जी7 ये विकसित देशों का समूह है और इसके माध्यम से ये लोग जुड़ते हैं और अपनी यहाँ पर एजेंडास को तय करते हैं। इस बार का ये सम्मेलन फ्रांस में हुआ था, जून में ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। इससे पहले वाला जो है वो कनाडा में हुआ था और उसके बाद अभी जो आगे होने वाला है वो अमेरिका में, है ना? आगे होने वाला कहाँ पर है? ये अमेरिका में होने वाला है, ठीक है? इसके बाद अगला आता है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है, 13 वाली 14 जो 14th नंबर की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, इसको आयोजित किया गया था कैमरून में। कहाँ पर? कैमरून में इसे आयोजित किया गया। पूरी तरह से अच्छे से ध्यान से देखिएगा, कहाँ पर? ये कैमरून में आयोजित हुआ और भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधि इसमें रहे? बहुत इंपॉर्टेंट है, पीयूष गोयल इसमें गए थे। ज्यादातर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कोई भी सम्मेलन होता है तो वहां पर एक तरह से विदेश मंत्रालय वहां पर जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रतिभाग किया था पीयूष गोयल ने, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ये हमारे हैं, भारत के प्रतिनिधि के रूप में गए थे, ठीक है। उसके बाद अगला जो नंबर आता है वो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आता है। आयोजन इसका बार्सिलोना स्पेन में होता है। आईक्यू एरा इसकी थीम थी, स्मार्टर वे फॉरवर्ड यहाँ पर इस थीम पर ये पूरा आयोजित था। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस इंपॉर्टेंट नाम है ना? और इसके अलावा ये कहाँ पर हुई थी? याद रखेंगे ये भी कि स्पेन में ये आयोजित हुई थी। उसके बाद अगला नंबर आता है बायोफैक का, देखिए बिल्कुल ध्यान से इसको भी। जर्मनी यहाँ पर है ना? जर्मनी में आयोजित होती है। ग्रोइंग टुमारो यंग वॉइसेस बोल्ड विजन यहाँ पर इसका थीम रहता है, ये भी आपको याद रखना है। ग्रोइंग टुमारो इसका थीम था। कहाँ पर हुआ? जर्मनी में हुआ। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा बायोफैक 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ था? आपको एग्जैक्टली याद रखना है जर्मनी। उसके बाद म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन, तो म्यूनिक है तो म्यूनिक में ही आयोजित होगा जर्मनी में। और ये बेसिकली इसकी जो थीम थी ना, उसको आप ध्यान से देखेंगे, विनाश के अधीन मतलब अंडर डिस्ट्रक्शन इसकी थीम थी। 62वां ये म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन था जो कि जर्मनी में आयोजित हुआ था। उसके बाद में विश्व सरकार सम्मेलन 2026 ये फरवरी में आयोजित होता है। मतलब ये फरवरी में आयोजित होता है, बेसिकली 3 से 5 फरवरी। इसमें बेसिक ये आयोजित होता है दुबई में, यूएई में, है ना? कहाँ पर? दुबई यूएई में विश्व सरकार सम्मेलन होता है। ये भी आपसे इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन ये भारत में आयोजित हुआ। कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस और म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस यहाँ पर थीम रखी गई थी। ये 2026 का एक इंपॉर्टेंट और भी शिखर सम्मेलन जहां पर ये भारत में आयोजित होता है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद अगला आता है वैश्विक शिखर सम्मेलन है डब्ल्यूएचओ का दूसरा, ये पारंपरिक चिकित्सा से जुड़ा हुआ शिखर सम्मेलन है। ये भी भारत में ही हुआ था, 2025 में हुआ था, लेकिन दिसंबर 2025 से इतना आपको बैंडविड्थ लेकर के चलनी है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर संतुलन बहाल करना मतलब क्या करना है? बेसिकली हम लोगों को बैलेंस बना करके रखना है, ये यहाँ पर इसकी थीम थी। दिल्ली में आयोजित ये होता है। अगला यहाँ पर सम्मेलन है ग्लोबल एआई शो, ये अबू धाबी यूएई में आयोजित हुआ, है ना? अबू धाबी यूएई में आयोजित होता है। एआई 2031 यहाँ पर एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंस फ्यूचर्स, ये इसकी थीम थी, ये आपको याद रखना है। एआई 2031 को हम लोग यहाँ पर प्लान कर रहे हैं। अबू धाबी यूएई में ये एआई शो आयोजित हुआ था। अभी एक और एआई समिट भी आएगी, उस पर अभी हम लोग आगे बात करेंगे। एआई सम्मेलन, विश्व एआई सम्मेलन वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। अगला नंबर आता है ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट, इंपॉर्टेंट है। ये आयोजित होता है क्योंकि भारत में, है ना? भारत में जितने भी हुए हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना? तो ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट अगर देखें तो इसकी जो थीम थी वो सशक्त भारत, पर्यावरण संतुलन और नवाचार थी। पूरी ओडिशा में इसका आयोजन किया जाता है।
उसके बाद 20वां जो G20 शिखर सम्मेलन था भाई, ये इम्पोर्टेंट एक और हो जाता है, ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होता है और इसकी जो थीम थी वो क्या थी? इसकी थीम थी बेसिकली G20 वाले की कि एकजुटता, समानता और स्थिरता। अच्छा, इसी के साथ में 19वां और 21वां भी याद रखिए। इससे पहले ब्राजील में हुआ था और इसके बाद अब G20 का ये जो समिट है, शिखर सम्मेलन है, ये अमेरिका में होगा। कहाँ होगा? अमेरिका में होगा। इसके बाद कॉप 30 बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये कॉप जो आते हैं हमारे एग्ज़ामिनेशन में बहुत बार रिपीट होते हैं। कॉप 30 अभी आयोजित हुआ 2025 में ब्राज़ील में, बेले ब्राज़ील में ये आयोजित हुआ था। 30th नंबर का है ये, जलवायु परिवर्तन से संबंधित ये सम्मेलन है और सतत विकास और जलवायु वित्त की बात यहाँ पर की गई थी। अगला नंबर एक आता है कॉप 29 का, ये भी इम्पोर्टेंट है। कॉप 29 बेसिकली कॉप 29 अज़रबैजान मतलब में आयोजित हुआ था, ये 2024 का है, इससे पहले वाला 29 नंबर का, ठीक है। 30 नंबर हम लोगों ने देख लिया कि भाई ब्राजील में, और इसके बाद कहाँ पर होगा? तो ये तुर्की में होगा। कहाँ पर होगा? ये तुर्की में होगा 2026 वाला, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर 8वीं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये भी आयोजित भारत में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है और इसकी जो थीम मतलब 2025 में हुआ था, 8वां है ये, और इसकी जो थीम थी वो एक सूर्य, एक विश्व और एक साझा संकल्प इसका थीम रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर है 47वां एशियान शिखर सम्मेलन। ये मलेशिया में आयोजित होता है। कहाँ पर? मलेशिया में 47वां एशियान शिखर सम्मेलन मलेशिया में आयोजित होता है। इसकी जो थीम रहती है वो इंक्लूसिविटी रहती है। इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी इसकी थीम रहती है। ये भी आपको याद रखना है। 47वां एशियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर है? ये मलेशिया में हुआ था। एशियान आपको पता है, यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो होते हैं उनका ये सम्मेलन या उनका ये एक ग्रुप है ना? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भाई इसमें कितने मेंबर हैं, कितने लोग इंक्लूडेड हैं, वो सारी चीजें दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा। इसके बाद अगला जो है वो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। हाँ, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो 2025 वाला बर्लिन जर्मनी में होता है और इसका जो विषय था वो विभाजित दुनिया में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, यहाँ पर इसका विषय था, याद रखेंगे। जर्मनी में आयोजित होता है अक्टूबर 2025 में। 9वां अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन, अब धर्म से जुड़ा है तो ये भारत में होगा और कहां पर? अहमदाबाद गुजरात में होगा। ये आपको याद रखना है। कर्म, पुनर्जन्म, परागमन, अवतार सिद्धांत, इन सारी चीजों पर यहाँ पर चर्चाएं होती हैं, जो कि धार्मिक या पुराने जो एक तरह से पौराणिक कथाएं हैं उन पर आधारित ये व्यवस्था मानी जाती है। उसके बाद अगला एक इंपॉर्टेंट आता है 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन। ये चीन में आयोजित होता है। ये संघाई स्पिरिट को प्रमोट करने के एक तरह से उद्देश्य से होता है और एससीओ आपको भी पता है भाई, आतंकवादी विरोधी और बाकी सारी चीजों में इन्वॉल्व रहता है। इससे पहले वाला कजाकिस्तान में हुआ था और इसके बाद इस साल जो होगा वो किर्गिस्तान में होगा ना, तो किर्गिस्तान भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। विश्व एआई सम्मेलन जो है वो WAIC 2025 विश्व एआई सम्मेलन, जिसकी अभी हम लोग बात भी कर रहे थे, है ना। तो एक था हमारा, है ना, अभी तक हम लोगों ने इसमें एआई से जुड़े हुए 2 देखे हैं, ठीक है। एक हमारा था ग्लोबल एआई शो जो कि अबू धाबी में हुआ था, यूएई में, और एक विश्व एआई सम्मेलन 2025 में ये हुआ, दोनों ही 2025 में हुए। ये वाला जो हुआ वो संघाई चीन में हुआ था और एआई युग में वैश्विक एकजुटता इसकी थीम रहती है। 17वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो 2025 में हुआ था। ब्रिक्स आपको पता है इसमें भारत भी प्रतिभाग करता है और रियो डी जेनेरियो में इस बार का इसका एक तरह से आयोजन किया गया। इसमें आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, इससे पहले वाला तो रूस में हुआ था लेकिन इस बार ये भारत में आयोजित हुआ है ना। इस बार का भारत में आयोजित होगा। अलग अलग जो इसकी फील्ड हैं उनके सम्मेलन, एग्रीकल्चर वाला, है ना, इस तरह से अलग अलग भागों में उसको आयोजित किया जाएगा। भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ओकेजन्स में, अलग अलग पॉइंट्स पर, अलग अलग साइट्स पर इसे आयोजित किया जाएगा।
ठीक है? उसके बाद 35वां नाटो सम्मेलन भी पूछा जाएगा। अब ये इसमें देखिए टोटल में नाटो में कितने सदस्य हैं, 32 हैं और इसमें अगर आप देखें तो हेग नीदरलैंड में इसका आयोजन इस बार होगा। वाशिंगटन डीसी में इससे पहले वाला हुआ था और तुर्की में इसके बाद वाला आयोजन होना है, ठीक है? तो ये एक श्रृंखला एक यहाँ पर क हमने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की कि भाई कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से सम्मेलन आयोजित हुए हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। जहाँ पर भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में का यूज़ कर लीजिएगा और कहीं पर कोई भी किसी भी पॉइंट या किसी भी टॉपिक में ऐसा आपको लग रहा है कि सर सेपरेट वीडियो की हमें ज़रूरत है, तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।